नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। अरहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु है परमेष्टिपण सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है शरण। मैं आपको ले जाना चाहता हूँ उस समय में जब मुगलों का शासन इतना ज़्यादा बढ़ गया था इस भारतवर्ष पर कि इस भारतवर्ष पर एक काली घटा का मौसम हो गया था, एक काली घटा का समय हो गया था। उस समय मुगल अर्थात अंग्रेज़ इस भारतवर्ष पर इतना जुल्म ढा रहे थे कि ये इस भारतवर्ष को स्वतंत्रता की पनाह मांगने का अवसर आ गया था। तब इस भारतवर्ष को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तो किसकी? सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तो उन वीर पुत्रों की जो इस भारतवर्ष को स्वतंत्रता दिला सकें और उस मुगल साम्राज्य से फिर से भारत साम्राज्य करने का प्रयत्न कर सकें। प्रयत्न क्यों? क्योंकि उस समय पर भारतीयों में इतना विश्वास जागृत नहीं हुआ था, इतना वीर जागृत नहीं हुआ था कि वो उन मुगलों से इस भारतवर्ष को छुड़ा सके। मैं लेके चलता हूँ आपको उस समय पर जब भारतवर्ष को उन वीरों की ज़रूरत थी। उस समय की बात है जब जो भारतवर्ष की सरकार है वो एक परीक्षण के लिए निकली पूरे भारतवर्ष में, जहाँ पर गांव-गांव से, शहर-शहर से, ज़िले से, जहाँ से भी लोग मिल रहे थे उनको सेना में भर्ती करना चाहती थी। फिर क्या हुआ? लेकिन मुग़ल का शासन तो कम नहीं हो रहा था। मुग़ल तो अपने ज़ोर शोरों से इस भारतवर्ष को अपने अंग्रेज़ों के अंडर में करना चाहते थे। उस समय साउथ में एक गांव है, नाम मैं नहीं लूँगा क्योंकि एक काल्पनिक कथा समझिए एक तरह से और वास्तविक भी समझिए, ये दोनों क्यों, अगर समय मिला तो आखिरी में बताऊँगा। वहाँ पर एक गांव है, उस गांव में सरपंच और गांव के लोग, लेकिन इन सब के साथ एक ऐसा घर था जहाँ पर एक बूढ़ी माँ, एक बूढ़ी विधवा माँ और उनके 4 पुत्र थे। तब जब परीक्षण के लिए सरकार निकली तो फिर उस गांव में पहुँची। उस गांव में पहुँचने के बाद जब उस घर से पूछा कि आपके पास 4 पुत्र हैं, आप इस भारतवर्ष की रक्षा के लिए आप अपने कितने पुत्र दे सकती हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं तो सर्वसमर्पण करने के लिए तैयार हूँ, आपको जितने पुत्र चाहिए उतने ले जाइए। लेकिन जो सरपंच था वो समझदार था, उसने कहा कि अभी अपने ज्येष्ठ पुत्र को दो, क्योंकि अभी जो अनुज भ्राता हैं उनको दुनिया देखना बाकी है, वो अभी इस दुनिया से अवगत नहीं हुए हैं। तब जो माता थी, माता ने अपने ज्येष्ठ पुत्र को भारतवर्ष के लिए कुर्बान करने का दृढ़ निश्चय कर लिया था। तो जब सरकार आई थी तो फिर उन्होंने, उस माँ ने अपने उस बेटे को सरकार के हवाले कर दिया। क्यों? क्योंकि भारतवर्ष को अंग्रेज़ों के चंगुल से छुड़ाना था। तो वो एक बेटा गया, फिर लड़ाई हुई अंग्रेज़ों और भारतीयों के बीच। ये वैसी लड़ाई नहीं है जैसी आप सोच रहे हैं। उस पर्टिकुलर क्षेत्र पर उन अंग्रेज़ों को जब पता चला कि ऐसा परीक्षण हो रहा है तब उनने वहाँ पर आक्रमण करा। फिर उसके पश्चात क्या हुआ? उसके पश्चात पहला पुत्र भेजा, पहला पुत्र शहीद हो गया। फिर उसके बाद सरकार फिर से परीक्षण के लिए आई कि आपका दूसरे पुत्र की भी हमको ज़रूरत है, आप दूसरा पुत्र भी दीजिए। सरपंच ने मना करा कि 3 पुत्र तो रखिए अपने पास, वरना आपका जीवन कैसे चलेगा, 3 पुत्र तो चाहिए। इसलिए, लेकिन माँ जो थी वो बहुत वीरशाली थी, वीर माँ थी, इसलिए उन्होंने दूसरा पुत्र भी दे दिया, दांव पर लगा दिया एक तरह से। फिर दूसरा पुत्र गया, युद्ध हुआ, वो भी शहीद हो गया। इसी क्रम में फिर से सरकार आई, तीसरे पुत्र को भी ले गई।
सरपंच ने फिर मना करा कि आप मत दीजिए उनको, लेकिन तब भी माँ तो देशभक्त थी, माँ ने क्या करा, तीसरा पुत्र भी दे दिया। तीसरा पुत्र, फिर से लड़ाई हुई, उसके बचने के चांसेस थे, शंकाएं थी कि वो बचेगा या फिर मरेगा। लेकिन जब माँ तक ये बात पहुंची कि उसका जो तीसरा बेटा है वो भी शहीद हो चुका है, फिर उसके बाद सरपंच उस माँ के घर पर गया और बोला कि देखिए अब वो फिर से आएंगे, चौथा पुत्र बाकी है, वो अंतिम संतान है आपकी, इसलिए आप उसको दांव पर मत लगाइएगा। लेकिन माँ तो पूर्णतः देशभक्ति थी, माँ ने कोई संकोच नहीं करा, और तीनों बेटों के शहीद होने पर भी माँ की आंखों से एक अश्रु भी नहीं निकला। परंतु जब चौथे बेटे को उसने भेजा और उसके बाद पता चला कि चौथा बेटा भी शहीद हो गया है, और जब शव उनके घर तक आया, आप कल्पना कीजिए माँ के सामने उसके बेटे का शव पड़ा है, जब शव घर पर आया तब जाकर माँ की आंखों से एक पहला अश्रु निकला। वहाँ पर ही उस गांव का सरपंच था, वह सरपंच बोला कि मैंने आपको मना करा था कि अपना अंतिम संतान मत दीजिएगा। क्यों? क्योंकि आपका जीवन का लालन पालन कैसे होगा, क्योंकि आपके पास पति है नहीं। क्यों? क्योंकि पति तो पूर्व में ही मर चुके हैं। आपके पास 4 संतान थी, आपने अपनी अंतिम संतान को भी इस भारत देश के लिए दांव पर लगा दिया। लेकिन उस माँ का जवाब सुनने लायक था। माँ ने क्या बोला कि मैं इसलिए नहीं रो रही हूँ कि मेरी अंतिम संतान को भी मैं मेरे समक्ष मरता हुआ देख रही हूँ या फिर मृत देख रही हूँ। माँ ने क्या बोला? माँ ने बोला कि मेरे को दुख तो इस बात का है कि मेरे पास और संतान नहीं है। क्यों? क्यों अगर इस भारत देश के लिए अगर मेरे को अपनी सारी संतानों की भी कुर्बानी देनी पड़े तो मैं तो पूर्णतः तैयार हूँ। यह उत्तर सुनकर सरपंच दंग रह गया और मैंने कथा क्यों सुनाई। उसी प्रकार ये जो हमारी जनवाणी माता है, ये हमको कुछ बोलना चाहती है। क्या बोलना चाहती है? कि ये धर्म रूपी साम्राज्य ये तुम्हारा है, जो किसके द्वारा प्रदत्त है? जो देवों द्वारा प्रदत्त है। कौन से देव? जिनेंद्र देव। तो इसकी रक्षा करना हम सब जो इनके पुत्र हैं उनका कर्तव्य बनता है। और तब की ही बात है कि उस समय पर जैन धर्म पर बहुत ज़्यादा क्रूरता हो रही थी। लाइब्रेरी वाली घटना आपने सुनी होगी, और भी अन्य घटनाएं बहुत सारी है जब जैन धर्म पर बहुत क्रूरता आजमाई जा रही थी। उसी समय पर जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तो किसकी? कि कोई इस श्रवण परंपरा को लिखित रूप में करे। मैं पुष्पदंत और भूत बलि की बात नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद सबसे ज़्यादा जब ज़रूरत पड़ी तो वो पड़ी कला पक्ष की। पक्ष 2 प्रकार के, भाव पक्ष और कला पक्ष। कला पक्ष अर्थात गद्य लेखन, पद्य लेखन इत्यादि जितने भी प्रकार से धर्म सुरक्षित रह सकता था, जो सपूत हैं जिनवाणी के, उन्होंने पूरी कोशिश करी कि हम इस जैन धर्म को जिंदा रखेंगे। उसी समय पर बेटे भी, आपने 2 तरह के बेटे तो सुने होंगे, एक सुपुत्र एक कुपुत्र। मैं 4 प्रकार के बताता हूँ। सबसे पहले ज्ञात पुत्र, दूसरा अज्ञात पुत्र, तीसरा अनुमानित ज्ञात पुत्र, और चौथा मैं आपको अंत में बताऊंगा। ज्ञात पुत्र क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो जो भी ग्रंथ लिखे गए हैं, कुछ आचार्यों के नाम हमारे सामने हैं और कुछ आचार्यों के नाम नहीं हैं। जो भी पद्य रचनाएं हुई है, कुछ आचार्यों के या फिर कवियों के नाम हमारे समक्ष हैं और कुछ के नहीं हैं। ये हो गए ज्ञात और अज्ञात। अनुमानित ज्ञात मतलब क्या? कि बाद के ग्रंथों में या फिर पूर्व के तो नहीं, बाद के ग्रंथों में उनका उल्लेख मिलता है, इसलिए वो अनुमानित ज्ञात कि इस ग्रंथ के रचनाकार ये हो सकते हैं। और जब ऐसा समय चल रहा था तब एक अज्ञात पुत्र हुए जिन्होंने क्या लिखा। मैंने प्रवचन शुरू होने से पहले कहा था कि जितने भी श्रोतागण बैठे हैं वो सारे जिनेंद्र रचना लेके बैठे हैं। तो इतिहास तो चलता रहा। जब ये कारनामा हुआ, कांड हुआ, दर्दनाक हादसा हुआ, उसके पहले भी और बाद भी इतिहास तो नहीं बदला। इतिहास में एक परंपरा सदैव से चली आ रही थी, और वो किसकी थी? यज्ञ की, अनुष्ठान की, प्रतिज्ञा की, और कौन सी? पूजन की, भक्ति की। यह जो चीज़ें हैं ये शुरुआत से चली आ रही है और अनुमानित अंत तक भी चलती रहेगी किसी ना किसी अंश में। अब मैं बात करना चाहता हूँ उस पूजन की जो हम रोज़ सुबह करते हैं। रोज़ सुबह अर्थात जो हमारी दिनचर्या में तो शामिल है ही, लेकिन वो जो पूजा पीठिका जिससे हम शुरुआत करते हैं और उससे पहले भी अगर कुछ करते हो तो मूलतः
मूलतः जो पूजा पीठिका है उसके अंदर भी एक पूजा प्रतिज्ञा पाठ आपने देखा होगा। कौन था? संस्कृत वाला। कौन था? श्रीमद् जिनेंद्र वाला। उसके लेखक अभी ज्ञात तो नहीं है, अगर शोधार्थी ज्ञात कर सकें तो वो इसका प्रकाशित करें कि कौन है, उजागर करें इसका लेखक का नाम, परंतु मुझे तो अभी प्राप्त नहीं हुआ, ढूंढने की कोशिश करी थी तब भी। तो हम प्रारंभ करते हैं पूजा प्रतिज्ञा पाठ। आज हम उससे जितना हो सकेगा उतना अर्थ समझेंगे। और सबसे पहला तो प्रश्न यही उठ रहा होगा कि इसके अंदर 5 श्लोक दे रखे हैं या फिर 5 छंद कह सकते हैं, जब पूरे होने ही नहीं है, इतना समय नहीं है, तो इसको लेने का अभिप्राय क्यों, इसका प्रयास क्यों कर रहे हो? तो नियम के अनुसार मैं पहले पूछ भी चुका था कि इसको लेना है, और दूसरा कि जब इसके मर्म को आप समझेंगे तो फिर लगेगा कि हाँ, इनको तो गाथाओं और कलशों में भी होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि गाथाओं और कलशों में जैसा स्वरूप जिनेंद्र देव का या फिर जनवाणी का देखने को मिलता है, वही एज इट इज सेम टू सेम स्वरूप इसके अंदर भी देखने को मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले छंद से। आप भी मेरे साथ दोहरा सकते हैं। श्रीमज्जिनेन्द्रमविवन्द्य जगत्त्रयेशं स्याद्वादनायकमनन्तचतुष्टयार्हं श्रीमूलसङ्गसुदृशांसुकृतैकहेतु जैनेन्द्रयज्ञविधिरेश मया व्यधायि। देखिए क्या कहना चाहते हैं यहाँ पर कविराज। सबसे पहली पंक्ति से शुरू करते हैं, सबसे पहली लाइन से कि श्रीमद् जिनेन्द्रम अभिवन्द्य जगत त्रयेशम। तो हम यहाँ पर दोनों दृष्टि से चलेंगे, सामाजिक दृष्टि जो कि सामान्य अर्थ चाहती है, और हम विद्वद्गण जो विशेष अर्थ भी चाहते हैं। सबसे पहले लिखा है श्रीमद्। श्रीमद् के पहले मैं उसके ऊपर कुछ लिख रहा है, पूजा प्रतिज्ञा पाठ। सबसे पहले तो ये नाम क्यों पड़ा? अनुमानित ये पूजा प्रतिज्ञा पाठ, ये आपको इसी लाइन के सबसे अंतिम में पता चलेगा। सबसे पहली पंक्ति में देखें तो श्रीमद् जिनेन्द्रम अभिवन्द्य जगत त्रयेशम कि श्रीमद्, सबसे पहला प्रश्न तो यहीं पर उठता है कि श्रीमद् बोलने का क्या अभिप्राय है, श्रीमद् क्यों बोलना पड़ा। उसके आगे लिखा है जिनेन्द्र, मतलब जिनेन्द्र के लिए श्रीमद् यूज हुआ है। अब सबसे पहले तो जिनेन्द्र जानना पड़ेगा, उसके बाद हम श्रीमद् बताएंगे कि ऐसा क्या था कि जिनेंद्र देव के सामने श्रीमद् लगाना पड़ा। तो जिनेंद्र कौन होते हैं? तो हम बाल बोझ से पढ़ते आ रहे हैं और बहुत सारी परिभाषाएं पढ़ी है कि जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया हो उसे जितेंद्रिय भी कहते हैं, जिनेंद्र भी कहते हैं। और वास्तविक जिनेंद्र की परिभाषा तो जो 3 गुण अथवा 2 गुण उससे युक्त हैं, वीतरागी और सर्वज्ञ, और अगर एक और जोड़ना हो तो वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी। ठीक है भैया, वीतरागी हम जानते हैं, जो सामान्य संज्ञाएं हम जानते हैं उसका विश्लेषण यहाँ से करना इतना कोई उचित नहीं है, और अगर औचित्य हुआ तो वहाँ से विश्लेषण करा जाएगा। तो जिनेंद्र अर्थात जो वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी होते हैं उन्हें जिनेंद्र कहते हैं। अब मेन तो उसके पहले प्रश्न उठता है कि श्रीमद् क्यों लगाया, जब बिना श्रीमद् के काम चल सकता था, अकेला श्री लगाते, श्रीमद् लगाते, लेकिन श्रीमद् क्यों? तो देखिए जहाँ तक चिंतन गया कि जो अज्ञानी जन है मूल्यतः यह स्वरूप उनको समझाया जा रहा है। ज्ञानी तो समझे तभी तो ज्ञानी है वो, लेकिन मूल्यतः जो अज्ञानी जन है, अज्ञानी कौन? जो मिथ्या दृष्टि है, जो अभी तक देव शास्त्र गुरु के स्वरूप में यथार्थ श्रद्धान नहीं हुआ है, उनके लिए श्रीमद् लगाया। क्यों? वीतरागता, सर्वज्ञता, हितोपदेशिता क्या इतना काफी नहीं था? एक जिनेंद्र देव के पास वीतरागता है, उन्हें किसी से मोह नहीं है, राग नहीं है, द्वेष नहीं है, तो फिर श्रीमद् क्यों लगाया? श्री जो होता है हिंदू धर्म के अनुसार श्री को लक्ष्मी का रूप माना जाता है, अर्थात जो लक्ष्मी है उसके लिए एक बीजाक्षर रूप में श्री यूज होता है। ठीक है, और जैसे हम किसी भी माननीय या फिर आदरणीय, इनका पर्यायवाची भी श्री या फिर श्रीमान को मान सकते हैं। क्यों? जैसे कोई बड़ा आदमी आ जाए, जैसे पीछे भाई साहब बैठे हैं, अब हम क्या बोलेंगे? श्रीमान और फिर जो भी नाम है वो। क्यों? क्योंकि सभी अधीक्षक हैं, सभी प्राचार्य हैं, जितने भी माननीय हम मानते हैं उनके आगे भी श्रीमान लगाया जाता है। और एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये बता दूं कि हिंदू धर्म के अनुसार जो श्रीमान है वो अकेला शादीशुदा लोगों के आगे लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि श्री का जो अर्थ होता है वो होता है लक्ष्मी, और श्रीमान
अर्थात जो अपने घर को और समाज को लक्ष्मी के द्वारा चला सके, उसको आगे प्रवाहित कर सके, इसलिए शादीशुदा लोगों के आगे अक्सर श्रीमत लगाया जाता है। खैर वो बात अलग, लेकिन यहाँ पर श्रीमत क्यों लगाया गया है? देखिए यहाँ पर श्री से अर्थ होता है लक्ष्मी, और जिनेंद्र देव के पास कौन सी लक्ष्मी है? तो लक्ष्मी दो प्रकार की, अंतरंग लक्ष्मी और बहिरंग लक्ष्मी। अंतरंग लक्ष्मी कौन सी? तो जो उनके पास अनंत चतुष्टय हैं वो हो गई अंतरंग लक्ष्मी। अनंत चतुष्टय कौन से? कि अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर, ये चारों हो गई अंतरंग लक्ष्मी। तो भैया बहिरंग लक्ष्मी कौन कौन सी होती है? तो मूलतः अगर तीर्थंकर देव की बात लें तो तीर्थंकर देव के पास जो क्षमाचरण इत्यादि वैभव होता है वो होती है बहिरंग लक्ष्मी। लेकिन मूलतः प्रश्न तो यह है कि श्रीमत यहाँ पर लगाने का क्या प्रयोजन था? तो उसका सीधा और सटीक जवाब यही होगा कि अज्ञानी जीव को बताने के लिए यहाँ पर श्रीमत का यूज करा है। क्यों? क्योंकि अज्ञानी जीव है, जब वो जिनेंद्र देव का यथार्थ श्रद्धान नहीं करता तो जिनेंद्र देव के जो मूल गुण हैं उनका कैसे यथार्थ श्रद्धान कर सकता होगा? क्यों? क्योंकि जिनेंद्र देव का मूल स्वरूप क्या? वीतरागता का उसको कैसे श्रद्धान होगा जब जिनेंद्र देव पर नहीं है? सर्वज्ञता पर कैसे होगा जब जिनेंद्र देव पर नहीं है? हितोपदेशिता पर कैसे होगा जब जिनेंद्र देव पर नहीं है? इसलिए आजकल जो अज्ञानी जीव है वो पैसों की बोली जल्दी समझते हैं, और वही पैसों की बोली समझाने के लिए यहाँ पर जो कविराज हैं उन्होंने श्रीमत शब्द का यूज करा। क्यों? क्योंकि अकेला आप धनवान नहीं हो, या फिर जो अंबानी जिसको आप समझते हो कि वो धनवान है, अकेला वो ही धनवान नहीं है। एलॉन मस्क, इनसे भी ऊपर कोई ना कोई तो है, और वो कौन है? जिनेंद्र देव। जिनेंद्र देव के पास क्या है? तो बहिरंग विभूति के साथ अंतरंग विभूति है। आप प्रकट करके दिखाओ तो हम आपको भी श्रीमन लगाएं। इसलिए यहाँ पर श्रीमत शब्द का यूज करा। उसके बाद क्या? श्रीमद जिनेंद्रम अभिवंद्य जगत त्रयेशम। हम आखिरी शब्द पे चलते हैं, जगत त्रयेशम। क्यों? व्याकरणात्मक दृष्टि से देखें तो श्रीमद जिनेंद्रम और जगत त्रयेशम अर्थात क्या कि ये जो श्रीमद जिनेंद्रम है ये किसके लिए यूज करा गया? जगत त्रयेशम, या फिर जगत त्रयेशम जो है ये किसके लिए यूज करा? जिनेंद्रम के लिए। जगत त्रयेशम कैसे? तो जैन धर्म के अनुसार दादा ने पद्यानुवाद भी करा है, जिसके अंदर उन्होंने क्या लिखा है कि हे जिनेंद्र देव, आप भी जिनके द्वारा वंदित हो और आपने भी जिनको वंदन करा है, मैं तो उनकी स्तुति करूंगा। अर्थात कौन? ऐसा आत्मा। तो देखिए यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं कि जगत त्रयेशम, जैन धर्म के अनुसार लोक कितना होता है? एक। लेकिन उस लोक के खंड कितने प्रकार के? 3। ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक। ठीक है। अब हर एक उस हिसाब से 4 गतियां भी होती है, और हर एक गति के एक एक कमांडर हैं। कमांडर क्यों? क्योंकि वो उसका प्रतिनिधित्व करते हैं, वो सबसे उच्च कोटि पर वहां पर विराजमान है। तो देवेंद्र, खगेंद्र इत्यादि इनके द्वारा भी हे जिनेंद्र देव आप वंदित हो, इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूँ। अभिवंद्य, प्रणाम करता हूँ नहीं, प्रणाम करके, मतलब इससे भी बोल दिया कि अभी आगे और भी कुछ कहना चाहते हैं। आगे क्या कहना चाहते हैं कि स्याद्वाद नायकम अनंत चतुष्टयार्हम। बीच में प्रश्न बहुत सारे हैं, हर एक शब्द पर आधे आधे घंटे का चिंतन है, बल्कि और भी लंबा है, लेकिन अभी समय का अभाव है, इसलिए सामान्य रूप से हम अर्थ समझते जाते हैं। स्याद्वाद नायकम अनंत चतुष्टयार्हम अर्थात स्याद्वाद नायक अनंत चतुष्टयार्हम। ऊपर श्रीमद भी लिख दिया और नीचे अनंत चतुष्टय भी लिख दिया, अर्थात वहां पर श्रीमद और अनंत चतुष्टय, अनंत चतुष्टय उसके अंदर भी गर्भित हुआ। अनंत चतुष्टय कौन कौन से? पुनः अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर। और स्याद्वाद नायक, स्याद्वाद देखिए जो जैन धर्म का मूल है वो अगर आपको 2 शब्दों में समझाना हो तो सबसे पहला होता है अहिंसा और दूसरा होता है स्याद्वाद। स्याद्वाद जिसका दूसरा नाम अनेकांत भी है, बोलने में और लिखने में बस अंतर पड़ जाता है। स्यात और वाक, ठीक है, मतलब किसी भी अपेक्षा से कैसा भी कथन करना, कैसा भी अर्थात वो सर्वज्ञ द्वारा और जनागम द्वारा बिल्कुल समीचीन होना चाहिए, तभी आपकी वो जो अपेक्षा है वह सम्यक रूप को धारण करेगी। अर्थात स्याद्वाद नायक, नायक तो पिक्चर का नाम है देखिए यहाँ पर नायक का अर्थ क्या लेना है? नेता। अब मैं इस शब्द को समझाने के लिए ले जाना चाहूँगा आपको मेरे मंगलाचरण पे। मंगलाचरण में नमोकार मंत्र के बाद
मैंने तत्वार्थ सूत्र का मंगलाचरण क्यों लिया? क्योंकि उसके अंदर ज्ञातारम विश्व तत्वानाम और उससे पहले मोक्ष मार्गस्य नेतारम। यहाँ पर नायक का अर्थ क्या लेना है? नेता। किसके नेता? ये जगत के नेता नहीं, जगत से भी ऊपर जो मोक्ष मार्ग है उसके नेता। फिर अनंत चतुष्टयार्हम, इसका अर्थ हो गया। लेकिन एक शब्द यहाँ पर आया अंत में, अरहम। देखिए अरहम पाठशाला भी है और इसके पीछे मेरे को 4 घंटे लगे अरहम कहाँ से निकला। क्यों? क्योंकि सबसे पहले अरहत सुना है अपन ने, अरहन भी सुना है अपन ने कि अरहन में तक्षरम ब्रह्मा, वो त का ना हो गया। अरहत भी सुना है कि अरिहंत अर्थ निकला। लेकिन ये अरहम कहाँ से आया? अरहम का अर्थ हम कैसे लें? तो देखिए संस्कृत के अनुसार देखें तो एक अरह धातु होती है, ठीक है, और उसके अंदर जो उपदेशात्मक शैली के अंदर जो अपन वर्ड यूज करते हैं वो होता है अरहम। और इसके बाद मैंने जब पूछा कि अरहम पाठशाला जो नाम रखा गया, ये यहाँ पर अरहम का क्या अर्थ था, तो वहाँ पर अर्थ बताया गया अग्रजों द्वारा कि ये जो जिनेंद्र देव हैं ये सबसे उत्कृष्ट लेवल पर या फिर सबसे उत्कृष्टतः पूजनीय है। तो यहाँ पर अरहम का जो अर्थ है वो लिखेगा पूजनीय, पूजनीय, वंदनीय, अभिवंदनीय, जो भी आप विशेषण देना चाहें दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अरहम का अर्थ अरिहंत नहीं, यहाँ पर पूजनीय निकलेगा। फिर उसके आगे चलते हैं अपन कि श्रीमूल संघ सुदृशांग सुकृतैक हेतु, अर्थात कि श्रीमूल संघ, जैन धर्म में कितने संघ माने गए हैं? 4। शिवनी जी बोल रहे हैं जैन धर्म में 4 संघ माने गए। कौन कौन से? मुनि, आरिका, श्रावक और श्राविका, ठीक है। लेकिन श्री, यहाँ पर भी श्री लगा है, अर्थात ये श्री किसके लिए लगा है? मूल संघ के लिए। और मैं बोलूँ कि मूल संघ के पास तो श्री कुछ है ही नहीं, अरे लेकिन उसकी तरफ अग्रसर तो हो रहे हैं उस अपेक्षा से, तो भावी निगम ने भी तो होता है। लेकिन अब यहाँ पर बोलें कि जरूरी थोड़ा है कि सबके पास बहिरंग लक्ष्मी भी हो, सबके थोड़ा ना समावसरण लगते हैं। तो अंतरंग लक्ष्मी मूल्य है, बहिरंग लक्ष्मी तो निमित्त अपेक्षा बन जाती है। तो श्री मूल संघ सुदृशांग सुकृतैक हेतु, यहाँ पर आखिरी में जो सुकृतैक हेतु ये दिया है, यह इस पूरे 4 जो पंक्तियां हैं उसका प्रयोजन बता रहा है। क्यों? सुकृतैक हेतु, सुकृत का अर्थात क्या लेना है हमसे कि जो पूजन होती है वह पुण्य बंध का ही कारण होती है, उससे शुद्ध भाव नहीं होते। एक अपेक्षा, एक अपेक्षा क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पर जिनेंद्र देव को देखकर अगर अपन को अपनी आत्म रुचि लगी और आत्मानुभूति हो गई तो फिर जो पूजन है वो भी निमित्त बन सकती है। इसलिए यहाँ पर एक अपेक्षा लगाया कि पूजन जो है वह भी पुण्य बंध में कारण होती है। तो सुकृत, सुकृत मतलब अच्छे कार्य, कृत मतलब कार्य, क्रिया, और सु मतलब अच्छी। तो अच्छी क्रिया के लिए हेतु, अच्छी क्रिया है हेतु जिस पूजन का, वो पूजन मैं करने जा रहा हूँ। लेकिन करने जा रहा हूँ अभी बोला नहीं है, वो अगली पंक्ति में बोलेंगे। देखिए कि जैनेन्द्र यज्ञ विधि रेश मयाभ्यधाई। अब देखिए यहाँ पर भी जैनेन्द्र, जैनेन्द्र कैसे हुआ? हमने तो जिनेंद्र सुना है, तो ये संस्कृत वाले तो जान गए होंगे कि भाववाची बनाया है, तो यहाँ पर दीर्घ हो जाता है आदि का, आदि वृद्धि। जैनेन्द्र यज्ञ, देखिए यहाँ पर मैं आपको जो शुरुआत में कहानी में लेके गया था, मैंने वहाँ पर 5 से 6 शब्दों का प्रयोग कर रहा था, यज्ञ, अनुष्ठान, पूजन, भक्ति इत्यादि। वहाँ पर मैंने यज्ञ अनुष्ठान क्यों बोला? क्योंकि जैन धर्म में तो ऐसा कोई रिवाज ही नहीं है कि हम यज्ञ और अनुष्ठान करें। यज्ञ का स्वरूप क्या माना जाता है कि अग्नि में जब अपन आहुति देते हैं तब जाकर वो यज्ञ नाम प्राप्त पाता है कि हाँ ये यज्ञ है। अनुष्ठान में भी वही सेम प्रोसेस है। देखिए जैन धर्म में यहाँ पर फिर कविराज को यज्ञ लिखने की क्या जरूरत आ पड़ी, इसलिए मैं आपको उस काल में लेके गया था। अगर इसका काल ज्ञात होता तो फिर पता चल सकता था कि पता क्या तब हिंदुत्व का ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा हो और उससे ही मिलता जुलता एक जैन धर्म का कोई पद्य रचना करने की आवश्यकता पड़ गई हो जिसके अंदर यहाँ पर यज्ञ का इस्तेमाल करा हो। लेकिन अगर संस्कृत के दूसरी अपेक्षा से भी देखें तो यज्ञ का एक अर्थ ये भी निकलता है कि मेरे पास जो भी है मैं वो समर्पित कर कर आपकी पूजन करता हूँ। मेरे पास क्या है? तो मेरे पास मेरे कर्म हैं। कर्म भी मेरे हैं क्या? नहीं। एक अपेक्षा, देखिए मेरे पास जितने भी कर्म हैं, पुण्य कर्म, पाप कर्म, वो सबको समर्पित करता हूँ। समर्पित करता हूँ मतलब आपको नहीं देता, आपने भी त्यागे हैं और मैं भी त्यागता हूँ, और ये सब शुभ अशुभ विकल्पों को छोड़कर मैं आपकी पूजन करना चाहता हूँ।
उसके आगे क्या लिखते हैं, जैनेन्द्र यज्ञ विधि रेश मयाभ्यदायी, अर्थात कि एषः विधि, इस विधि से, किस विधि से, जो ऊपर की 3 पंक्तियों में कही गई है उस विधि से और ऐसे स्वरूप को समझकर मैं आपकी पूजन करना चाहता हूँ। मया अभ्यदायी, आप मेरे द्वारा पूजित होंगे या फिर हैं या फिर हो रहे होंगे, तीनों अपेक्षा ले सकते हैं यहाँ पर, व्याकरण के अर्थ से नहीं, भावार्थ के अर्थ से, ठीक है। तो और मैंने आपको इससे पहले एक और चीज़ कही थी कि जो 4 पंक्ति है, 4 पंक्ति के ऊपर एक लाइन लिख रही है पूजा प्रतिज्ञा पाठ, ये नाम ही क्यों पड़ा, तो सबसे अंतिम पंक्ति के अंदर इसका उत्तर है कि एषः विधि जिनेन्द्र यज्ञ मया अभ्यधायी, अर्थात कि इस विधि से मैं जो जिनेन्द्र आपका यज्ञ है वो करूँगा। इसलिए यहाँ पर प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि पूजन की मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ, इसलिए इसको पूजा पीठिका के रूप में पढ़ा जाता है और पूजा पीठिका के अंतर्गत इसको पढ़ा जाता है। क्यों? क्योंकि फिर उसके बाद अपन पूजन शुरू करते हैं, तो ये कारण है पूजा प्रतिज्ञा पाठ इसको नाम देने का। अब ये किसने दिया, ये भी अभी अज्ञात है। पता क्या जिनने संपादन या फिर प्रकाशन करा हो उनने दिया हो, या फिर पता क्या परंपरागत चला आ रहा हो। इसलिए ऐसे विषयों को अभी यहीं रखें और हम इन जिनेन्द्र देव का स्वरूप समझें। क्यों? क्योंकि जिनेन्द्र देव शास्त्र गुरु के यथार्थ श्रद्धान से ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। और उमा स्वामी आचार्य तत्वार्थ सूत्र के सबसे पहले सूत्र में ही मोक्ष मार्ग बताते हैं कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, अर्थात सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र के समूह रूप को ही मोक्ष मार्ग कहते हैं। इसलिए हम भी ऐसे जिनेन्द्र देव का स्वरूप समझकर उन्होंने जिनका स्वरूप समझा है अर्थात उस आत्मा का, उसके अंदर लीन हो और हम भी उस मोक्ष पद की प्राप्ति करें। और हम कोशिश करें कि हमारे आगे भी श्रीमत लगे, कौन सा, अंतरंग लक्ष्मी वाला। इसी मंगल भावना से हम आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं।